नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 1 की इकाई 1 यानी कि पहला चैप्टर परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर चित्रों और बातचीत। चैप्टर का नाम है परिवार। ये जो चित्र दिख रहा है हमें, उसको ध्यान से देखेंगे। दादाजी बैठे हैं या खड़े हैं, बताओ बच्चों। वेरी गुड। दादाजी खड़े हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे जो एक भाई है वो अपनी बेटी के साथ क्या बना रहा है? रंगोली बना रहा है। यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो अपनी बहन को मदद कर रहा है। एक दूसरी लड़की है जो क्या कर रही है? अपने हाथ में लट्टू घुमा रही है। और एक दूसरी और लड़की जो है वो खड़ी है। चलो, यहाँ पर कुछ सवाल है, उसका जवाब ढूंढते हैं। बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दें। आप अच्छे से पोस्टर देखिए। पोस्टर में दिखाए गए घर, परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करें। बातचीत के बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। इस घर में कौन कौन है? तो इस घर में दादा और उनका बेटा और उनके भी बच्चे इस घर में रहते हैं। वे क्या क्या काम कर रहे हैं? तो दादा निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो बच्चे हैं वह रंगोली का कार्य कर रहे हैं। और एक बच्ची लट्टू अपने हाथ में घुमा रही है। बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? तो बच्चे रंगोली कब बनाते हैं? बताओ। वेरी गुड। घर में दिवाली का कोई त्योहार होगा। जैसे कि साउथ में जो केरल का स्टेट है वहां पे ओणम के त्योहार में रंगोली बनाते हैं। और हमारे साइड यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और यहाँ पे हम दिवाली के त्योहार में रंगोली बनाते हैं। क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है? हाँ, मैंने जब मैं छोटा था ना, तब मैंने भी ऐसे लट्टू घुमाने का प्रयत्न किया था और घूमता भी था। तो हाँ, हाथ में गुदगुदी होती है। आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? सोचकर आपको खुद को इसका उत्तर देना है कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये छोटा सा बच्चा देखो कितना शांति से बैठ के अपनी दीदी को मदद कर रहा है। हाँ, तो आपको क्या अच्छा लगा वो आप खुद बताओगे। यह सुनिश्चित करें कि कक्षा के सभी बच्चों को अपने घर, परिवार के विषय में अपनी भाषा में कहने की स्वतंत्रता एवं अवसर मिले। आप इस चित्र को देखो और आपकी जो मातृभाषा है उसमें भी आप इसके बारे में बता सकते हो। हमारा जो पहला पाठ है, पाठ नंबर 1, मीना का परिवार। शुरू करते हैं। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उनके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है, मतलब मस्ती करता है, थोड़ा घर में शरारत करता है। ये मीना का परिवार है। चलो, सबसे पहले सारे सदस्य गिन लेते हैं। दादा दादी बैठे हुए हैं, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 और 7 सदस्य हो गए। उसके मम्मी पापा भी है और चाचा है। मम्मी पापा कहाँ है? तो ये दोनों मम्मी पापा है जो साथ में खड़े हैं। ये उनके चाचा जी है। और ये मीना है। और ये उसका छोटा भाई, क्या नाम बताया था? दिवाकर है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है।
दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना जो बड़ी बहन है वो अपने छोटे भाई के साथ खेलती है, दिवाकर के साथ, और उसको बहुत ही आनंद आता है। क्या खेलते हैं तो इसे बोलते हैं छुपम छुपाई का खेल। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक। तो मीना दाव लेती है और उसका भाई दरवाजे के पीछे, जो किवाड़ के पीछे मतलब दरवाजे के पीछे छिप जाता है, और मीना उसे ढूंढ लेती है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। देखो, चाचा जी हमने फोटो में देखा था, ये रहे, और दिवाकर को गोद में उठा के ऐसे हवा में थोड़ा उछालते हैं। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। आगे बढ़ते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही है। हम चित्र देखेंगे। देखो, चाचा जी और उनके कंधे पर बैठा है दिवाकर, और एक छोटी लड़की, क्या नाम बताया, मीना। ये तीनों लोग बरामदे में आते हैं। बरामदे का मतलब है कि घर का आंगन, और वहां पे दादी और मीना की माँ दोनों क्या काट रहे हैं, देखो फल काट रहे हैं। कौन कौन से फल है चित्र में ध्यान से देखिए। एप्पल, एप्पल को कहते हैं सेब। और कौन सा फल है, पियर। वेरी गुड। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो मीना के पिताजी ये बैठे हैं, देखो, और उसके दादाजी ये खड़े हैं। वो गमलों को पानी दे रहे हैं, मतलब प्लांटेशन कर रहे हैं। प्लांटेशन करने के बाद उनको समय समय पर पानी देना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी आदत है। हमारे घर के आसपास जहां जगह मिले वहां हमें भी प्लांटेशन करना चाहिए। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। बहुत ही प्यारा परिवार है, और सब लोग साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। और ये पाठ किसने लिखा है, मालती देवी ने लिखा है। इस पाठ का लेखक मालती देवी जी है। आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए इस कहानी में कौन कौन है, तो इस कहानी में मीना, उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा जी और उसका छोटा भाई है। मीना के भाई का नाम क्या है, मीना के छोटे भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहां कहां छिप सकते हैं, तो आपका घर कैसा है वो सोचो, छिपने की जगह सोचो, आप कहां छिप सकते हो। तो मैं मेरे घर में दरवाजे के पीछे, छत के नीचे, छत पर लगी टीन के पीछे, छत पर लगे पेड़ के पीछे, मेज या चारपाई के नीचे छिप सकता हूँ। आप लिख सकते हो कि मैं मेरे घर में बाथरूम में, या फिर बेड के पीछे जो जगह होती है, या हम कुर्सी जो होती है, या टेबल जो होता है, उसके पीछे हम छिप सकते हैं।
कुर्सी और टेबल को क्या बोलते हैं? टेबल मतलब मेज। ठीक है, आगे का सवाल, सवाल नंबर 4। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। चलो सबसे पहले दादा के लिए गाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। अब नाना की बारी। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। नानी की बारी। 1 2 3 4 नानी जी हमको करते प्यार। वेरी गुड। आगे का टॉपिक है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल। पहला सवाल, इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी है। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। हमें सुनना है। चलो सभी बच्चे आंखें बंद कर लेंगे। सुनो अब। दिवाकर, दादाजी, दादी जी। तो सबसे पहला शब्द कौन सा सुनाई देता है? कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देती है? बताइए। मुझे सुनाई देता है द से दरवाजा। द की ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा सवाल है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। चलो बताइए, द से क्या शुरू होता है? द से दरवाजा, द से दही, द से बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। दाल। द से दवाई। वेरी गुड। तो आप और भी शब्द बता सकते हैं। तीसरा सवाल, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। क्या लिखा है? डॉट 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 दिख रहा है। बोलो 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 जल्दी से। दादा। क्या लिखा है? दादा। लिखो, ट्रेस करो। वेरी गुड। दादा। और दूसरा शब्द कौन बताएगा? दादी। क्या लिखा है? दादी। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उस पर घेरा लगाइए। तो चलो घेरा लगाते हैं। कहाँ है? देखो, दादा दादी ये रहे। और दादा दादी कहाँ पर लिखा है? ढूंढो, पढ़ो, देखो। वेरी गुड। दादी, दादाजी। अब आगे का सवाल, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। चलो यहाँ पे मीना को ट्रेस करना है पेंसिल से और हमें लिखना है मीना। क्या लिखना है? मीना। मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही। आप लिखिए मीना। मीना। आप अच्छे से ट्रेस कीजिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सारे शब्द। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। तो ये सब लोग कौन है? हमारे परिवार के सदस्य है। चलो उसको लिखेंगे नीचे। क्या लिखा है? नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। ट्रेस कर लो अच्छे से। गुड। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। यहां पर चित्र दिए गए। ये सबसे पहला जो चित्र है वो नीम है। जो नीम का पेड़ होता है उसकी डाली है नीम। और ये नीम का जो फल है ना वो है नींबूरी। ये दूसरा चित्र किसका है?
नदी का है, नदी बह रही है, दिख रही है आपको, वेरी गुड। और ये दूर दूर जो है उसे पहाड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्वत, पहाड़। ये छोटे छोटे सीड्स है, सीड्स का मतलब होता है दाने हैं, क्या है, दाने। चलो आगे बढ़ते हैं। खेल गीत, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रुट, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। देखो बहुत सुंदर छोटी सी कविता जैसा दिया है, और ये किसने दिया है, साभार एकलव्य। आप इसको याद कर लोगे, क्लास में गाएंगे। आगे बढ़ेंगे। पहेली, पजल है। दो बच्चे अपनी स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। आप स्कूल में आते हो तो आपको रास्ता याद है, नहीं है, याद है ना, हाँ, गुड, वेरी गुड। आप वैन, रिक्शा या मम्मी पापा के साथ आते हो, आपको आपके स्कूल का रास्ता याद करना है। धीरे धीरे आप आओगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जाना है, कौन से साइड से टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, सीधा जाना है, ये सब देखना है। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। सहायता का मतलब होता है मदद कीजिए। चलो, तो बच्चे यहां से शुरू करेंगे, और ये सबसे पहले लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट मतलब बाया टर्न लिया, सीधा गए, यहां से राइट टर्न लिया। अब सीधे सीधे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और यहां से टर्न लेंगे या आगे से, चलो आगे से चेक करेंगे तो ये लंबा रास्ता हो गया। देखो आगे सारा रास्ता ब्लॉक है, वो इधर ही आएंगे, तो हम ये शॉर्ट वाला रास्ता पकड़ेंगे, यहां से हम टर्न लेंगे और यहां से जाएंगे, सीधे सीधा निकल जाएंगे, और ये हमें स्कूल दिख गई, वेरी गुड, और हम स्कूल में पहुंच गए। तो दोनों बच्चों को हमने स्कूल में पहुंचा दिया। तो आपको यह लेसन कैसा लगा, अच्छा लगा, मजा आया? आप ये लेसन अच्छे से याद कर लो, और इसकी कहानी आप अपने मम्मी पापा को जरूर सुनाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी कमेंट जो भी है वो लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।